Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So today we will do the very last question from your chapter admission of a partner. So today's question is question number 98 of your book TS Karewal. So let's start reading our question. So as you are seeing that there are two partners, Mohan and Sohan are in a partnership firm sharing profit in the ratio of 3:2, and they are given the balance sheet. So they have admitted Rohan to 1/3 share upon a term that he is to pay into the business rupees 1000 as goodwill and sufficient capital to give 1/3 share of the total capital of the new firm. So this is a new point. So and there are other terms about that we have to create a provision for doubtful debt, which has been reduced to rupees 100 only. Stock has revalued, and that the plant is also reduced to rupees 500. So we are required to record the above in the ledger of the firm and show the balance sheet of the new partnership. So let's start doing our question, and we are here with the new point, that is a capital which is introduced by a new partner that he has to bring as his share of the total capital of the new firm. So let's start doing it. So as per our question, we have to make the revaluation account. सबसे पहले revaluation account बनेगा. तो हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का. रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस. तो हमारे पास एक टर्म दे रखी है कि एक तो हमारे पास प्लांट रिड्यूस हुआ है लास्ट लाइन में. तो अगर प्लांट रिड्यूस हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्लांट अकाउंट 150 रुपीज़. रिजर्व जो हैं हमारे पास वो 100 रह गए हैं, तो रिज़र्व रिड्यूस हो गए हैं. 400 थे और 100 रिड्यूस हो गए हैं, 100 से रिड्यूस हो गए हैं, तो रिज़र्व 100 रह गए हैं. पहले हमारे पास 400 थे, अब 100 रह गए हैं, मतलब वो 300 से रिड्यूस हो गए हैं, राइट. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बाय रिजर्व्स, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है इसलिए इधर आई है अकाउंट, दैट इज़ 300. 400 माइनस 100 रह गए हमारे पास. स्टॉक इंक्रीज हुआ है बाय स्टॉक अकाउंट, अमाउंट एज 500. तो इसके अलावा हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है, तो टोटल करेंगे. टोटल वी आर हैविंग 800 रुपीज़. तो अगर इनको माइनस किया तो हमारे पास रह गया 6. तो ये हमारे पास रह गया 650, राइट. तो हमें इन्हीं प्रॉफिट्स को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफ़र किस में किए हैं हमने, मोहन कैपिटल अकाउंट एंड सोहन्स कैपिटल अकाउंट. तो हमें 650 को 3/5 करना है, तो अमाउंट कम्स आउट टू बी 390 एंड 260. डन. तो अब इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा हमारे पास. इसके बाद वी कैन मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट. थ्री पार्टनर्स हमें गिवन है
The three partners are given in our question. तो यहाँ पे 3 कॉलम टेबल बन जाएगा. डन. तो वी विल राइट कैपिटल अकाउंट, credit, debit, particulars, Mohan, Sohan and Rohan. Mohan, Sohan, Rohan. Particulars, Mohan, Sohan and Rohan. तो हमारे पास बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस BD. तो अमाउंट है 2000 एंड 1000. फिर हम इन प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 390 260. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. तो इन्होंने गुडविल बता रखी है. तो गुडविल हमारे पास 1000 है. तो 1000 में हम पहले वर्किंग नोट बनाते हैं हम अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में. तो वी विल मेक वर्किंग नोट ओवर हियर. ओल्ड रेशियो वी आर गिवन 3:2. तो हमारे पास न्यू रेशियो जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगी 3:2. तो हमारे पास गुडविल है 1000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू पार्टनर्स इन 3:2 दैट इज़ 400 600:400. तो हमें इसके बेसिस पे हमारा जो बैलेंस होगा इन दोनों पार्टनर्स का उनके बेसिस पे हमें रोहन की कैपिटल जो वो लेके आया उसे कैलकुलेट करना है. तो हम इनका टोटल करेंगे एक बार. तो व्हेन वी विल टोटल तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया 2990 एंड 1660 एंड 0. तो यहाँ पे बाय बैलेंस CD 2990 1660 and this balance over. So यही बैलेंस इधर आ जाएगा बाय बैलेंस BD 2990 1660 and the 0. तो यहाँ पे हमें देखना है बाय कैश अकाउंट कितना आएगा, कितना कैश हमें लेके आना है. तो वी हैव टू कैलकुलेट. तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है टू कैलकुलेट द कैश बॉट इन बाय न्यू पार्टनर. तो सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों पार्टनर्स का बैलेंस. बैलेंस इन मोहन एंड Sohan capital account, that is 2990 plus 1660. So total came out to be 4650. तो इन दोनों का शेयर अगर हम कहें कि नया पार्टनर 1/3 शेयर से है, न्यू पार्टनर शेयर 1/3, टोटल 1, बैलेंस टोटल 1 होता है, 1 में से 1/3 इनका है नए पार्टनर का. तो इन दोनों का कितना शेयर हो गया 2/3. तो इसका अगर कैपिटल देखें तो कैपिटल ऑफ फर्म कैलकुलेट की जा सकती है 4650 इंटू 3/2 ऑपोजिट करके. तो दिस कम्स आउट टू बी 6975. एंड रोहन का शेयर निकल सकता है. रोहन्स शेयर
इन कैपिटल, उसका शेयर कितना है 1/3, तो 6975 का 1/3, दिस कम्स आउट टू बी 2325, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2325 एंड द अकाउंट विल बी क्लोज्ड। तो यहाँ पे बाय बैलेंस CD 29901660 एंड 2325 डन। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में है बैलेंस शीट। Asset amount, liabilities amount, डन। तो हमारे पास एसेट में कैश अकाउंट, कैश है वो हम कैलकुलेट करते हैं अभी। डेटर्स है दैट केम आउट टू बी 1000 माइनस 100 दैट इज 900। स्टॉक है 2000, प्लांट है 500, और इधर पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट मोहन, सोहन एंड रोहन, तीनों का 2990 1660 एंड 2325, तो इनका टोटल करेंगे। एंड क्रेडिटर्स दे रखे हमें 400, तो ये 6975 है। तो अभी पहले इसको कैलकुलेट, कैश को भी कैलकुलेट करेंगे। कैश हमारे पास कितना बचा है, कैश का एक अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा वर्किंग नोट है, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा मार्क मिलता है हमें। तो कैश में बैलेंस दे रखा है 650, कैपिटल लेके आए हैं न्यू पार्टनर, किसकी कैपिटल है, रोहन की, तो दैट केम आउट टू बी 2325। फिर 1000 की गुडविल आई है, गुडविल अकाउंट 1000, तो यहाँ से हम बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD, तो ये आ गया 3975। और अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे यहाँ पे 3975 लिख के, तो अगर टोटलिंग की है बैलेंस शीट की, तो हमारे पास बैलेंस शीट का बैलेंस देखो 7375, और इधर हमारे पास 7375 is the balance. So this is all about your question number 98 of your book TS Karewal. So we are done with this chapter. Our chapter, that is admission of a partner, is complete, and today we have done the most important topic. So whenever we have to calculate the capitalized value on the basis of the partner's profit share, or we have to make the revaluation account, balance sheet, capital account, we have to calculate their share of goodwill, their share of capital bought in. So all these topics are very, very, very much important for the questions that came up in 8 marks in CBSE board examinations. So you have to make all these accounts in a proper format. Properly you have to write rupees everywhere as I have written over here. So you have to mention rupees here also with each and every partner's name. Even over here you have to write particulars and all.
So even if you are presenting this question in this way and you are making proper box, you are closing the box, you are making proper format, you are mentioning the particulars, rupees everywhere, then you will get very good marks. But if you will not mention, you will get maximum 6.5 out of 8 from this question, even though your whole question is same, whole question is very correct. But the CBSE will not give you marks if you will not make proper format, if you will not write the proper rupees, particulars and proper use of pen and pencil in the accountancy examination. अकाउंटेंसी में पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? पेपर की प्रेजेंटेशन. जितना पेंसिल स्केल से आप फॉर्मेट अच्छा बनाओगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे. So done. So this is all about today's class, and tomorrow we will start your new chapter, that is retirement or the death of a partner. So see you tomorrow. Thank you.